अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बाबर आजम के ये जो सीरीज़ गुजरी है ऑस्ट्रेलिया वाली, इस सीरीज़ में बाबर आजम ने बेशक एक मैच के अंदर 40 किए, बेशक एक मैच के अंदर उन्होंने 69 किए थे और वो टोटल इस सीरीज़ के अंदर 125 रन ही बनाने में कामयाब हुए थे। लेकिन इसके बावजूद भी बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान के टॉप स्कोरर रहे, मतलब उन्होंने सीरीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा रन बनाए और इस सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान को जीत भी दिलाई। और इसके बाद बाबर आजम जो हैं वो एक ऐसी लिस्ट के अंदर अपना नाम लिखवा चुके हैं बाबर आजम के हाईएस्ट एवरेज इन होम ओडीआईज। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी जिसके अंदर बाबर आजम जो है वो जस्ट बिहाइंड पाकिस्तान के वो एक लेजेंड थे, अभी उनका नाम मुझे भूल गया, शायद ज़हीर अब्बास साहिब। ज़हीर अब्बास से थोड़ा सा पीछे हैं बाबर आजम, 1-2 रन का फ़र्क है उनका एवरेज के अंदर। लेकिन अब एक और लिस्ट मेरे सामने आई है और इस लिस्ट के अंदर बाबर आजम जो है वो बहुत सारे बैट्समैन को पीछे छोड़ के आगे जा चुके हैं। तो कौन सी लिस्ट है और कौन कौन से बैट्समैन हैं जिन्होंने अपने घर के अंदर खेलते हुए, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो किसी भी कंट्री से उनका ताल्लुक है, तो अपने ही घर में खेलते हुए, अपने होम ग्राउंड्स के अंदर खेलते हुए वनडे इंटरनेशनल्स के अंदर उनकी क्या एवरेज हैं, उनके क्या रिकॉर्ड्स हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार विजिट करके आए हो, यूट्यूब पे देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना है, और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो भाई साहब फॉलो लाजमी से करना है, क्योंकि आपका ये प्यार चाहिए होता है। और बाबर लवर हो तो बाबर के मजीद जो लवर्स हैं आपके साथ, उनके साथ भी शेयर लाजमी से कर दो। सबसे पहले स्क्रीन पे आपको चुटकी मार के मैं दिखा रहा हूं कि हाईएस्ट एवरेज एट होम इन ओडीआईज मिनिमम 1000 रन। तो 1000 रन के जो ओडीआई क्रिकेट है, जो घर में खेले गए मैचेस हैं, उसमें डेसमंड हैंस जिनका ताल्लुक वेस्ट इंडीज से है, उनके 2573 रन हैं टोटल जो घर में उन्होंने बनाए हैं, और 67.71 की उनकी एवरेज है, जो कि आउट क्लास किस्म की एवरेज है। सेकंड नंबर पे आते हैं लेजेंडरी विराट कोहली, और विराट कोहली ने 6867 मतलब 6867 रन स्कोर किए हुए हैं अपने होम ग्राउंड्स के अंदर खेलते हुए वनडे इंटरनेशनल्स में, और उनका एवरेज है 62.42 का। जबकि थर्ड नंबर पे आ जाते हैं लेजेंडरी किंग बाबर आजम, और बाबर आजम के 1932 रन हो चुके हैं एंड काउंटिंग, क्योंकि अभी वो खेल रहे हैं। तो 1932 रन हो चुके हैं बाबर आजम के, और उनकी एवरेज 60.37 की हो चुकी है। और फोर्थ नंबर पे आते हैं शुभमन गिल, जिनके 1630 रन हैं, और सेम बाबर आजम के जितनी ही उनकी भी एवरेज है, मतलब 60.37 की उनकी भी एवरेज है शुभमन गिल की। तो ये है वो लिस्ट जिसमें बाबर आजम के स्टैट्स, बाबर आजम के रिकॉर्ड्स आपको एक बार फिर से मैंने दिखाए हैं, क्योंकि मैं आपके साथ टाइम टू टाइम ये चीज़ें शेयर करता ही रहता हूँ। बाबर आजम ने अपने होम ग्राउंड्स में बहुत कम मैचेस खेले हैं, जितने मैचेस विराट कोहली ने अपने इंडिया में खेले। पाकिस्तान में तो जाके शायद 2019 या 20 के बाद जाके पाकिस्तान में क्रिकेट स्टार्ट हुई थी, शायद 2021 में प्रॉपर क्रिकेट स्टार्ट हुई पाकिस्तान में, और 2009 के बाद से तो पाकिस्तान में कोई भी क्रिकेट हुई ही नहीं थी। तो बाबर आजम का जो डेब्यू था वो 2015 में हुआ था। 2015 से लेकर 2020-21 तक तो बाबर आजम ने अपने मतलब पाकिस्तान के अंदर बहुत कम मैचेस ही खेले हैं, और तब तक तो शायद बाबर आजम जो है ना वो इतने पॉपुलर भी नहीं थे। 2017, 18, 19 में जाके बाबर आजम जो है उन्होंने जब वो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर लगातार 3 सेंचुरीज बनाई वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, फिर उसके बाद फिर से लगातार उन्होंने 3 सेंचुरीज बनाई, तब जाके लोगों की नज़र पड़ी बाबर आजम के ऊपर कि भाई साहब बाबर आजम भी कोई चीज़ है। उससे पहले तो शायद बाबर आजम को लोग जानते ही नहीं थे, उतना ज़्यादा बाबर आजम को समझते ही नहीं थे। तो बाबर ने अपने आप को मनवाया तब जब उन्होंने वनडे इंटरनेशनल्स के अंदर लगातार सेंचुरीज बनाई, 3 मैचों में 3 इनिंग्स में 3 सेंचुरीज बना दी, फिर नेक्स्ट 3 सेंचुरीज बना दी। T20 क्रिकेट में भी अपना नाम उन्होंने जमा लिया। इसी दौरान 2019-20 में जाके वहाँ पे वाइटैलिटी ब्लास्ट के अंदर भी सेंचुरी स्कोर करके आया बाबर आजम। तब जाके लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि भाई बाबर आजम भी कोई चीज़ है। और फिर उसके बाद 3 साल बाबर ने मुसलसल जो है ऐसा परफॉर्म किया कि 3 साल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर बाबर ही होना शुरू हो गई थी। तो बाबर आजम अगर उससे पहले पाकिस्तान के अंदर खेल रहे होते, पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर खेल रहे होते, अब तक शायद बाबर आजम के 5000 रन क्रॉस हो चुके होते अपने होम ग्राउंड्स के ऊपर खेलते हुए। लेकिन क्योंकि स्लो पिचेस, दुबई की, यूएई की स्लो पिचेस के ऊपर भी जाके बाबर आजम ने परफॉर्म किया, वहां पे वो 3 सेंचुरी भी बाबर ने वहीं पे लगाई थी, कंसेक्टिव जो सेंचुरीज थी बाबर आजम की।
तो उन्होंने भी बाबर आजम के इस होम के अंदर काफ़ी ज़्यादा फर्क डाला है, वरना शायद यहाँ पे डेसमंड हैंस की एवरेज को भी बाबर आजम पीछे छोड़ चुके होते और सबसे टॉप के ऊपर खड़े होते इस लिस्ट के अंदर। और फिर मिनिमम 1000 रन्स की बात नहीं होती, बल्कि फिर मिनिमम 3000 रन्स की बात होती, मिनिमम 4000 रन्स की बात होती। और उस लिस्ट के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम, विराट कोहली और डेसमंड हैंस ही होते। शुभमन गिल उस लिस्ट के अंदर ही नहीं होते, क्योंकि उनके सिर्फ 1600 रन हैं। अगर बाबर आजम 70-80 रन भी और बना लेते हैं तो मिनिमम 2000 रन की लिस्ट के अंदर वो आ जाएंगे, मतलब फिर शुभमन गिल इस लिस्ट से ही बाहर हो जाएंगे। तो ऐसा है, बाबर आजम अगर पाकिस्तान के अंदर खेल रहे होते और ज़्यादा मैचेस खेले होते तो बाबर की एवरेज इससे भी टॉप क्लास की होती, क्योंकि होम ग्राउंड के अंदर खेलने का और होम क्राउड के सामने खेलने का जो एडवांटेज है वो कमाल का ही होता है। तो ये हैं आपके वो बाबर आजम जो डे बाय डे इंक्रीज भी हो रहे हैं, डे बाय डे अपने रिकॉर्ड्स को बेटर कर रहे हैं, और उनके इन्हीं रिकॉर्ड से लोग जलते भी हैं कि भाई साहब ये बाबर इतने रिकॉर्ड्स कैसे बनाता जा रहा है, क्यों बनाता जा रहा है। तो भाई जब बाबर खेलेगा तो रिकॉर्ड्स तो बनेंगे ना।